जी माल का में धर्मल तेरा में धर्मल तेरा मेरी गुणा बख्शो जी माल का में धर्मल तेरा चन लख चढ़ जनेरा चन लख चढ़ जावन जी प्यारे तेरे वाज अंधेरा चन लख चढ़ जावन जी प्यारे तेरे वाज अंधेरा से न पल बिछड़े पिया से नेह लागी है हमन को बेकरारी क्या हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या रहे आजादिया जग से हमन दुनिया से यारी क्या रहे आजादिया जग से हमन दुनिया से यारी क्या जो बिछड़े हैं प्यारे से भटक है प्यारे से भटकते दर बदर फिरते हमारा यार है हमें हमन को इंतजारी क्या हमारा यार है हमें हमन को इंतजारी क्या खलक सब नाम अपने को बहुत कर सिर पटकता है खलक सब नाम अपने को बहुत कर सिर पटकता है हमन गुरु नाम साचा है हमन दुनिया से यारी क्या हमन दुनिया से यारी क्या न पल बिछड़े पिया हमसे न हम बिछड़े प्यारे से उन्हीं हमन को बेकरारी क्या दूर कर दिया तुम्हीं को दूर कर दिल से जो चलना राह नाजुक है हमन सिर बोझ भारी क्या जो चलना राह नाजुक है हमन सिर खोज भारी क्या न पल बिछड़े पिया हमसे न हम बिछड़े प्यारे से उन्हीं से मेह लागी है हमन को बेकरारी क्या उन्हीं से मेह लागी है हमन को बेकरारी क्या नाम लिउ लागी सदा सुख दाता रे घट अंतर शब्द साचे ओ महा है।
पातशाही की बानी है। आप बतौर सवाल फरमाते हैं कि दुनिया में बड़े भागों वाले आप ही जवाब देते हैं कि नहीं, बल कोई पूरा गुरु कामिल मुर्शिद मिल गया। सारे जहान में नज़र दौड़ाओ, इस दुनिया की कोई चीज़ साथ नहीं जाती, ना माँ ना बाप ना स्त्री ना बाल बच्चे, ना बहन ना भाई, ना कौम ना मजहब, ना धन ना दीगर सामान। साथ जाने वाले दो हैं, एक सतगुरु दूसरे एक शब्द। इन दोनों के साथ प्यार नहीं, इस वास्ते सारा जहां खोटे भागों वाला है। मगर जो सतगुरु के पास जाते हैं वो सेवा भाव यानी हुक्म की बजा आवरी करते हैं। वो उनकी लीव सच्चे नाम के साथ लगा देता है। सच्चा नाम बेला न्याज महजब व मिलत हर एक के अंदर हो रहा है। सो जब तक कोई अंदर जाने वाला रूहानी मंजिलों का वाकफकार महात्मा नहीं मिलता, हम अंदर नहीं जा सकते। सतगुरु का उपदेश क्या है? ये कि तू और तो मैंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? कहा जी एक कुर्सी, मेज और बरामदा। मैंने कहा कुछ और भी चाहिए तो तू बता। कहा जी नहीं। उसको वो चीजें दे दी गई। बातचीत से पता लगा कि वो काठियावाड़ का बड़ा भारी पंडित है। पारमार्थ की तलाश में घर से निकला लेकिन खुदा नहीं मिला। कहीं देव हमायतों के अड्डे चढ़ गया। इन्होंने साबित कर दिया कि खुदा है नहीं। हमारे देव भगवान गुरु खोजूं मैं अपनी मिसाल आप हैं, ना मिला और किसको मिलेगा। हजूर करता था। काफी अरसा तक सत्संग सुनता रहा। आखिर एक दिन कहता है कि मुझे नाम दे दो। मैंने अभी इस बात का जवाब नहीं दिया था, बल्कि कई दिन इसी तरह खामोशी में गुजार दिए थे कि एक दिन कहता है जी आप मजदूरों को क्या रोजाना मजदूरी देते हो? मैंने कहा 4 आने। कहता है मैं 3 आने ले लूंगा, मुझे मजदूरों में शामिल कर लो। दरियासना बीमार हो गया। मैंने मजदूरों में शामिल तो क्या करना था, कह दिया कि जा राजी हो जाओगे तो नाम दे देंगे। आखिर वो नाम लिए बगैर चला गया। कुछ अरसा बाद मुझे सोलन से उसकी चिट्ठी आई। लिखता है महजबों के महजब लफ्जों को जब जब कर मर गए, खाली आए और खाली चले गए। नाम लफ्ज नहीं, वो लिखने पढ़ने और बोलने में नहीं आता। जब नाम की कमाई करोगे पर्दा खुल जाएगा और सच्चा नाम अंदर प्रकट हो जाएगा। हर मन वसिया सदा सुख दाता, सबदे मन ओ माए। कहते हैं जब मालिक यानी नाम या इसमें आजम अंदर बस जाए तो शांति आ जाती है। इसी तरह इसके अंदर अमृत बरसता है। जब ये उसको पीता है काम क्रोध वगैरह बस में आ जाते हैं, मन इंद्रियां काबू में आ जाती हैं। वो गाने बजाने वाला शब्द नहीं, ना ही वो लिखने पढ़ने और बोलने में। बेमुसम्मा इसम के बाशिंद को कहते हैं ये सारी उम्र इसम यानी वर्णात्मिक नाम को जप जप कर मर गया। खाली आया और खाली चला गया। जब तक मुसम्मा यानी नामी या धूलात्मिक नाम ना मिले, नाम का कोई फायदा नहीं। कृपा करे ता मेल मलाए, होमे ममता सबद जलाए। कहते हैं अगर मालिक कृपा भेद दे दे तो भी लोग लेकर रख छोड़ते हैं, कमाई नहीं करते। उनके मन मेले हैं, अंतिश किरण में दुनिया की गिलासें भरी पड़ी हैं। नाम तो लिया है मगर इसी तरह जिस तरह मालिक की कृपा के बगैर पूरा गुरु नहीं मिलता और वो नाम नहीं देता, इसी तरह ऐश्वर्य की बड़ी दया बेहद रहमत हो तो ये नाम की तरफ आता है, यानी नाम की कमाई करता है। ये ठीक है कि जीते जी मरना आसान नहीं, मगर मरने के बगैर यानी नाम की कमाई के बगैर बनना कुछ भी नहीं। अगर ये कमाई करे काम क्रोध होमे ममता आशा तृष्णा
सब जल जाएं। अब नाम है या रूह है या रब, जब नाम की लज्जत आ गई तो ना लोभ है ना लालच, ना मोह ना अहंकार, ना चोरी है ना ठगी। हो में ममता शब्द जलाए, सदा मुकत रहे एक रांगी, नाही की से नाल कहा है, बिन सतगुरु से वे घोर अंधेरा, बिन शब्दे कोई ना पावे पारा। कहते हैं मुक्त हो जाता है, फिर ये नाम की मस्ती में मस्त रहता है, ना किसी से झगड़ा ना किसी से फसाद, लेकिन वो इन मस्तानों की तरह अहमक नहीं होता, बल्कि जो जो कमाई करता है अक्लमंद होता जाता है। एक सत्संगी, हजूर काम काज उसी तरह चलेंगे? महाराज जी हाँ, बल्कि पहले से भी अच्छी तरह। जो घर बार छोड़े फिरते हैं वो क्या वो खाकर भजन बनेगा? कभी नहीं। सो बहादुर वो है जो दीन और दुनिया दोनों को जीत गया, यानी जिसने मेहनत मजदूरी करते हुए नाम की कमाई कर ली। वरना जो भी कुछ देता है कोई ना कोई ख्याल आरजू रख कर देता है। यहाँ तक कि औरतें लड़कों के सर पर से वार करती हैं। हुकूमत राय, हजूर जो हम हमेशा लंगर से खाते हैं हमें भी देना पड़ेगा। महाराज जी कर्ज उतरता है सेवा से, नाम की कमाई से। सुबह व शाम दोनों वक्त भजन करो, वरना या ऊंट बनोगे या भैंसा या कोई और बार बरदार जानवर। इसमें मुक्ति हो गई। जो जो ये ऊपर जाता है दाना होता जाता है, ना कि इन मस्तानों की तरह अहमद। जिस तरह मजनू लैला का आशिक था। लैला बादशाह की लड़की थी। लड़की ने बादशाह के जिससे दूध मिठाई कपड़ा गर्ज ये के जो चीज मांगे दे दो, रकम शाही खजाने से अदा की जाएगी। मुफ्त खोरा लुच्चा लफंगा था, आ इकट्ठा हुआ और लगा मजनू बनकर शहर को लूटने। ये भी मजनू वो भी मजनू, जिधर देखो मजनू ही मजनू। सारा शहर लूटा गया। लोगों ने बादशाह के पास जाकर शिकायत की कि मजनू एक है या कहीं, यहाँ तो सैकड़ों ही मजनू बनकर लूट रहे। बादशाह ने कहा बहुत अच्छा, लैला से पूछकर इसका इलाज करूंगा। जब लैला से पूछा कि मजनू एक है या बहुत सारे, उन्होंने तो सारा शहर लूट लिया है। लैला समझ गई, बजाय इसके के कोई जवाब देती कहा कि इसका इलाज मैं करूंगी। डंडोरा पिटवा दिया कि कल लैला छुरी लेकर बाजार से निकलेगी और मजनू का गोश्त लेगी। सारे दौड़ गए, एक जो असली मजनू था वो रह गया। सो इन मस्तानों को कई बार समझाया है मगर ये दुरुस्त नहीं होते। अगर जरा मारे तो कहते हैं कि हाँ हाँ साधु को मारा है। इनको साधु कौन कहता है? ये तो चोर। आप श्री गुरु अमरदास साहब कहते हैं कि जब तक रूहानी मंडलों पर जाने वाला मुर्शिद तक ये 9 द्वारों में बैठा है इसको कुछ नहीं मिलता। मगर जब मुर्शिद कामिल के पास गया उसने कहा कि तेरे अंदर शब्द है, जब तू शब्द की कमाई करेगा मुक्त हो जाएगा। अगर ये उससे शब्द का भेद लेकर कमाई ना करे तो मुक्ति वगैरह कोई नहीं। बड़े बड़े गुणी ज्ञानी बगैर शब्द के अहंकार में पड़े फिरते हैं। हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी फरमाया करते हैं कि जब मैं सिकंदरपुर था वहाँ के मुसलमान रात को मेरे पास आ बैठते थे। एक दिन मैंने कहा कि आप में से कोई मुसलमान भी है? कहने लगे कि आपको हम क्या दिखाई देते हैं? मैंने कहा कि मुझे तो आप आदमी नजर आते हैं, बंदे दिखाई देते हो।
अलबत्ता आप मुसलमान किसको कहते हैं? कहने लगे कि जिसके पास कलमा हो। मैंने कहा ठीक, मगर कौन सा कलमा? कहते हैं कलमे 2 हैं। मैंने कहा नहीं। कहते हैं फिर? मैंने कहा आप कलमा किसको कहते हैं? कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने कहा कुरान शरीफ तो कलमे की तारीफ में कहता है कि कलमे वाले के नज़दीक शैतान नहीं आता, मगर आपके कहीं भाई रोज अदालत में जाकर झूठी गवाहियां देते हैं। कहने लगे फिर आप ही बताएं। मैंने कहा कि वो कलमा लफ्ज़ नहीं बल्कि ताकत है जो जर्रे जर्रे में मौजूद है और उसका भेद मुर्शिद कामिल से मिलता है। अगर कोई सारा दिन जलेबी जलेबी या मिस्री मिस्री करता रहे तो ना उसका मुंह मीठा होता है और ना ही पेट भरता है। अगर सारी उम्र वाहे गुरु करते रहें तो क्या वाहे गुरु मिलेगा? कोई नहीं। नाम और चीज है और नामी और चीज, यही तो भेद है। यही सारे संत मुसलमान फुकरा यानी गुरु नानक साहब कहते हैं। सिख पढ़ते तो हैं लेकिन चूंकि समझना मुश्किल है, इस वास्ते नहीं मानते। जब तक मुर्शिद कामिल नहीं मिलता अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता। कामिल मुर्शिद कहता है कि तेरे अंदर नाम है, अगर नाम ना मिला तो अंधे आए और अंधे चले गए। बगैर मुर्शिद के नाम नहीं मिलता और बगैर नाम की कमाई के बगैर मुक्ति नहीं होती। देशों के देश, कौमों की कौमें नाम से खाली पड़ी भटकती फिरती हैं। वो लफ्ज़ को नाम कहते हैं, उनको लफ्जी नाम जपने का अहंकार है। लफ्ज़ नाम नहीं, जब तक अंदर नाम की लज्जत नहीं आती नाम जपने का कोई फायदा नहीं। जो शब्द राते महाबैरागी सो सच शब्दे लहा है। कहते हैं जिनका अंदर पर्दा खुल गया शब्द के रंग में रंगेगे वही प्रेमी हैं। वो चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान, चाहे किसी और मजहब के, उन्होंने मनुष्य जन्म से फायदा उठा लिया। यही एक फकीर कहता है बांगे अजब अज आसमानी दरी रसद हर आयते। कहते हैं वो कलमा वो बांगे अलाही हर राइला के साहिबे दौलते। कहते हैं मैं उस बांग को सुनता हूँ और कोई खुशकिस्मत सुनता है। फिर कहते हैं ए सर फरो बुरदा चोजरी आवा सब्जा पस मचर यक लिहाज दरबाला नगर बाशिंद के बेने आयते। कहते हैं कि तू गधे की तरह पेट भरकर सो रहता है, थोड़ा खा, रात को जाग, ऊपर को देख, तेरे अंदर बांग आ रही है। फिर कहते हैं जो कान आसमानी कलमा को नहीं सुनता वो मूंदने के काबिल है, यानी वो जान कहलाने की मुस्तक नहीं है। जिसने मालिक से आराम ना पाया हो, यानी जिस रूह को अंदर नाम की लज्जत नहीं आई वो रूह भी किसी काम के नहीं। फिर कहते हैं आकर चे बाशिंद गर्शबे आज जा बरारी यार बे। क्या ही अच्छा हो कि तू रात को जागे और नाम की धुन को सुने। बेरू जही आज गो रतन अंदर रवि दर आयते। कहते हैं दोनों आंखों तक कब्र है, जब तू इस कब्र से ऊपर जाएगा तो तुझे वो शब्द मिलेगा। जब तक तू ऊपर नहीं जाता कलमा कहो या शब्द वो नहीं मिलता। आखिर कहता है आज जा बर आरी यकसरे ऐमन जे शमशीर अजल बादे दराई कांद रोआ बाशिन खजा रागारते। कहते हैं जब तू ऊपर जाएगा तुझे वो वजूद मिलेगा जिसको मौत की तलवार काट नहीं सकती। मतलब क्या? फकीर बे आवाज बेबुलंद पकार कर चले गए।